Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic computer. So basically कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से जनरेट करता है. इस डिवाइस को हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं. तो टू मेन एस्पेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. एक है इनपुट, जो डेटा हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में उसे हम कहते हैं इनपुट, और कुछ डिवाइसेस की हेल्प से हम डेटा को इनपुट करते हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. तो बेसिकली ये कुछ रॉ फैक्ट्स होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ये पूरे रॉ फैक्ट प्रोसेस हो और एक आउटकम की तरह बाहर आए. द अदर एस्पेक्ट इज आउटपुट, यानी आंसर जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है इन रिटर्न जो डाटा हमने उस पर एंटर किया था उसे आउटपुट विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस जिसे हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं. सो अगर हम कंप्यूटर डिवाइसेस को कैटेगराइज करें तो इनपुट डिवाइसेस जो हमने बताया जिसके थ्रू हम अपना इनपुट एंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड वेब कैमरा. देन द आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, सीडी, डीवीडी जिससे हमें आउटपुट मिलता है. देन स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें डाटा स्टोर होता है या जो भी हमने रॉ फैक्ट्स डाले हैं, ऑप्टिकल डिस्क, लोकल ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी जो डेटा हमने भेजा है और जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है इसके बीच में जो वो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, उन डिवाइसेस का नाम है प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड स्विच मोड पावर सप्लाई. सो अगर बात करें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ, तो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था एज ए ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसने बहुत ज़्यादा एरिया लिया था अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए और जिसका मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था. लेकिन टाइम के साथ ये ह्यूज मशीन कन्वर्ट होती गई स्मॉलर वर्जन्स में, एंड स्टार्टिंग विद अ मॉनिटर, फिर लैपटॉप एंड अब टेबलेट्स तक पहुंच गए हम. द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था 1930 में, एंड उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर और उसके रिलेटेड डिवाइसेस बस चलती गई, रुकी नहीं. कंप्यूटर्स कुछ नहीं है, बस एक कंप्यूटर इज नथिंग, बस एक एडवांस वर्जन है एबेकस का, ऑलमोस्ट जो आपने सुना होगा 5000 ईयर्स बैक, जो बहुत ही क्या कहते हैं नोन था. अगर हम जनरेशन की बात करें तो पहली जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब्स 1940 से 1956. ये जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की, ये मशीन लैंग्वेज पे रिलाई थी, जो लैंग्वेज होती है 0 and 1 की, एंड वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे एज ए कंपोनेंट ऑफ मेमोरी जो बहुत ज़्यादा साइज में थी, ऑलमोस्ट एक रूम साइज एरिया चाहिए था इसको फिट होने के लिए. देन द सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर 1956 to 1963, ये जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुए थे 1947 में, बट हम उसे कभी भी यूज़ नहीं कर पाए अंटिल द 1950 कंप्यूटर में. 47 में इन्वेंट हो गए थे बट 1950 तक हम कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर पाए उसे. जो स्पीड है ट्रांजिस्टर की डिसाइड करती थी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ये लेस एक्सपेंसिव थी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. देन देयर इज ए थर्ड जनरेशन 1964 से 1971. ये फेज था जब जो कीबोर्ड का यूसेज था मॉनिटर्स का वो स्टार्ट हुआ था फॉर द इनपुट एंड द आउटपुट, और जो ट्रांजिस्टर्स को रिड्यूस किया गया था साइज में और उनको प्लेस किया गया था सिलिकॉन चिप्स पे. इसने क्या किया था, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर दिया था. देन द फोर्थ जनरेशन इज माइक्रो प्रोसेसर 1972 से 2010 तक. तो जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुई है वो इसी टाइम फेज में हुई है. टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट आई है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हमने सिलिकॉन सर्किट पे प्लेस कर दिए और जिससे स्पीड, एफिशिएंसी सब में बदलाव आए. देन देयर इज अ फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 2010 में स्टार्ट हुई थी और टिल डेट यूज़ हो रही है. ये करंट जनरेशन है कंप्यूटर की जिसने ज़िंदगियों को, चीज़ों को बहुत ईजी और कन्वीनियंट बना दिया हुआ है. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तो सुपर कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं ताकि हम जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके एक ही बार में. मोस्टली ये आपको साइंटिफिक, इंजीनियरिंग ऑपरेशंस में यूज़ करता हुआ मिलेगा जहाँ पे चीज़ें बहुत कम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वर्क को. ये कंप्यूटर यूज होते हैं नासा में टू लॉन्च स्पेस शटल्स. देन देयर इज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर जो डिज़ाइन होते हैं लार्ज फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन पे, जहाँ पे 7 लोगों को एक साथ एक डेटाबेस पे काम करना पड़ता है. ये ऑलमोस्ट इक्वली एज एक्सपेंसिव होते हैं एज सुपर कंप्यूटर और फास्टेस्ट वर्किंग कंप्यूटर होते हैं एट प्रेजेंट. मोस्टली बैंक में यूज़ होते हैं ये. देन द अदर इज ए वर्क स्टेशन, यूजली सिंगल यूजर सिस्टम को हम वर्क स्टेशन बोलते हैं. इन सिस्टम्स की रैम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसर क्वाइट फास्ट होता है. ये आर मोस्टली यूज बाय इंडिविजुअल और बहुत सारे मल्टीपर्पजेज के लिए. देन देयर इज ए माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल यूज़ के लिए डिज़ाइन होता है.
ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो जाता है। इसमें पर्सनल स्टोरेज एरिया होता है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। फंक्शंस की बात करें तो लेंथी कैलकुलेशन जिन्हें घंटों लग जाते हैं, जो मैनुअली कंप्लीट नहीं हो सकती, वो इससे सेकंड्स में हो जाती है। इजी टू यूज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रीजनेबल प्राइसेस पे लोग ले सकते हैं, रिड्यूस मैनुअल लेबर। इससे स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत ईजी और कन्वीनियंट बना दिया हुआ है। ईयर्स ऑफ डाटा भी सेव हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर विदाउट द फेयर ऑफ लूजिंग इट। एंड कोई क्वेश्चन नहीं है इसकी एक्यूरेसी का, अगर हमने इससे डायरेक्टली और करेक्टली इनपुट दिया है। तो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज डाटा, उसे मैनिपुलेट करता है और एक रिजल्ट बनाता है कि आपको जो आउटकम हमें चाहिए। अब एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की हम डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, वो होता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। सो आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारी सबकी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ को बहुत ईजी और कन्वीनियंट बना देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।